हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के कॉम्बिनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 फंड को कवर करेंगे, जिसमें से 2 फंड होगा आपका मिड कैप कैटेगरी से और 2 फंड होगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। और गाइस, ये चारों ही फंड ऐसा है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो। और गाइज, इन चारों ही फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस है गाइज, जबरदस्त तरीके से निकल के आता है और आने वाले 20 से 25 सालों में भी ये चारों ही फंड आपको काफी ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। इतना पैसा बना के देगा गाइज जो कि संभालना मुश्किल हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इन चारों ही फंड में। तो इसके साथ साथ गाइज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन चारों ही फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो कितना निकल के आता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चारों ही फंड कितना ज्यादा गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइज, एक फंड का बेहतरीन परफॉर्मेंस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस फंड का कम गिरना जब मार्केट में तेज तरीके से गिरावट आती है। तो देखते हैं कि ये चारों में से कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है जब मार्केट में काफी अच्छी खासी गिरावट आती है। तो ये चारों ही फंड जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी शानदार दिखने को मिलता ही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चारों में से कौन सा फंड है जिसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन सबसे कम निकल के आता है अपना बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइस, आप में से काफी लोगों को जरूर पता होगा कि मैं हर एक संडे को आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को या फिर अगला संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करने वाला हूं गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि हम लोग कवर करने वाले यहाँ पे 4 फंड, जिसमें से 2 फंड होगा आपका मिड कैप कैटेगरी से और 2 फंड होगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। इसके बाद गाइस बात करेंगे इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। लास्टली जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कवर करने वाले हैं इन चारों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन गाइस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे मिड कैप फंड्स का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है गाइस, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है गाइस, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस, पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.15% का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.94% का, ऑलमोस्ट 23% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.04% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस, बात करें इन दोनों में से बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका। बट गाइस, बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। गाइस, बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.43% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.44% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.2% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखिए तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस, बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 37.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.38% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.29% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.71% का।
तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को दोनों ही फंड बीट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड के फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.43% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का एसआईपी रिटर्न का लास्ट 1 ईयर का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.3% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड के फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.29% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.79% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखो तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। दोनों फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है गाइस, मोटा मोटी देखे तो आधे से 1% का ही डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड के फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 5 ईयर में एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.18% का। इन बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.22% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। मोटा मोटी 1% का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस के बीच में दोनों ही फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार दिखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में देखे तो यहाँ पे आपका जो एचडीएफसी मिड का फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आप पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है ये फंड कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों ही फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी सही है एंड दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफी अच्छा काम कर सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी मिड का फंड का, तो इस फंड का जो डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.86 का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.12 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.05 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें साप रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.62 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.65 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.31 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। एंगेज बात करें इन दोनों फंड का भी, तो इन दोनों फंड का जो साप रेशियो है मोटा मोटे सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो दोनों फंड का साप रेशियो मुझे काफी शानदार दिखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। बात करेंगे अल्फा का, तो एचडीएफसी मिड का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 3% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.68% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.54% का। तो गाइस अल्फा की भी बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अल्फा काफी जबरदस्त दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो लेकिन गाइस अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों फंड को एक दूसरे से, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अल्फा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे दोनों ही फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है, हालांकि दोनों फंड का डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन गाइस जैसे ही आप बात करते हैं साप रेशियो का या फिर अल्फा का, तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे जो दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें 16% होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन दिखने को मिलता है एंड आपका जो 84% होल्डिंग ऐसा है जो कि बिल्कुल यूनिक दिखने को मिलता है। तो ये वाला जो पोर्शन है कॉमन दिखने को मिलता है, यानी कि ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल यूनिक दिखने को मिल रहा है। तो ये 16% हालांकि बहुत कम नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि दो फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो बहुत ज्यादा
ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, काफी ठीक ठाक सा ओवरलैपिंग दिखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपके दोनों ही मिड कैप कैटेगरी के फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि वो दो फंड कौन सा है स्मॉल कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन गाइस जैसे आपको पता है कि मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूं गाइस। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का तो यहाँ पे जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है जो काफी नामी गिरामी काफी चर्चित फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है इस कैटेगरी से वो फंड है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का तो बात करते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.74% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.43% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.89% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो कम से कम 10-11% से बीट करा हुआ है जो कि काफी शानदार बात है इन दोनों ही फंड का गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.83% का, मोटा मोटी 50% कह सकते हैं आप। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.97% का, मोटा मोटी 45% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.2% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में भी। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.98% का, मोटा मोटी 29% कह सकते हैं आप। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.93% का, मोटा मोटी 23% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.56% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.28% का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.61% का। तो गाइस एसआईपी के केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। मोटा मोटी देखे तो सिर्फ आधे % के आसपास का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.38% का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.58% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो यहाँ पे आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये मार्जिनली बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गाइस दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मोटा मोटी देखे तो 1.5 से 2% का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.04% का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.44% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है।
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड एसआईपी रिटर्न्स का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, बोथ इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट रिमाइंड करा दूं आपको मैं कि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन चारों ही फंड का यानी कि जो मिड कैप कैटेगरी के 2 फंड है एंड आपका जो स्मॉल कैप कैटेगरी के ये 2 फंड है, इन चारों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहता है, यानी कि कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें इन चारों ही फंड ने सबसे खराब परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये जो ड्रॉडाउन का नंबर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इससे ये पता चलेगा कि आगे चल के ये चारों ही फंड आपको कितना बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है या फिर कितना खराब तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.55 का। बात करेंगे इस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.86 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.88 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस बात करेंगे साप रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साप रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का साप रेशियो बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों ही फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। वहीं गाइस बात करें अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.22% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के अल्फा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.33% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.47% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा मुझे काफी बेहतरीन देखने को मिलता है एंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिल रहा है। एंड गाइस दोनों फंड का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी डबल का अल्फा जनरेट कर पा रहा है दोनों ही फंड, जो कि काफी अच्छी बात है इन दोनों ही फंड का। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है गाइस। तो गाइस ये तो बात रही दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। वही बात करेंगे इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस यहाँ पे इन दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ 6% हिस्सा ऐसा है जो कि कॉमन दिखने को मिलता है, बाकी का आपका जो 94% है ये बिल्कुल यूनिक दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइस ये जो 6% है ये काफी अच्छा नंबर है, 6% का ओवरलैपिंग काफी सही माना जाता है गाइस, ये मतलब काफी लोअर साइड में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो गाइस बात करें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी के फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो गाइस आपको फंड पता ही है ये दोनों ही फंड है यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस बात करें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो ड्रॉ डाउन निकल के आ रहा है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.16% का, यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड मैक्सिमम गिरा हुआ है 33.16%, यानी कि जब भी मार्केट बहुत तेज तरीके से गिरा हुआ है गाइस उस केस में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने आपको मोटा मोटी 33% का गिरावट दिखाया हुआ था। वही बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.08% का, यानी कि गाइस आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड 32% के आसपास में गिरता है जब मार्केट काफी तगड़े तरीके से गिरता है। तो वही बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 30.52% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.88% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ज्यादा देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज
से एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। सिंपल सी बात ये है दोनों फंड का बीटा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स कम गिरता है और ये दोनों फंड ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तगड़ी गिरावट आती है। तो वही बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे दोनों फंड का जो ड्रॉ डाउन है वो मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेंचमार्क इंडेक्स का ड्रॉ डाउन है वो कम है और इन दोनों फंड का जो ड्रॉ डाउन है ये ज्यादा देखने को मिलता है। जब मार्केट काफी तेज तरीके से गिरता है स्पेशली मिड कैप इंडेक्स, तो उस केस में आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सिर्फ 27 से 28% ही गिरता है। लेकिन आपका जो ये दोनों मिड कैप फंड है, ये दोनों मिड कैप फंड मोटा मोटी 32 से लेकर 33% गिरावट दिखाता है जब मार्केट काफी तेज तरीके से गिरता है। तो गाइस ये तो बात रही आपका मिड कैप फंड्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। बात करेंगे स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो गाइस यहाँ पे हम लोग सिमिलर तरीके से बात करने वाले हैं, यानी कि दोनों फंड का जो ड्रॉ डाउन है उसको कंपेयर करने वाले हैं कैटेगरी एवरेज से एंड इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्रॉ डाउन का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो ड्रॉ डाउन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.23% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.22% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.07% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.65% का। तो गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इस फंड का ड्रॉ डाउन ज्यादा देखने को मिलता है। वो चाहे बात करें आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज तरीके से गिरावट आती है। तो वही बात करेंगे इस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का ड्रॉ डाउन काफी कम दिखने को मिलता है। वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है ये फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज तरीके से गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो स्पेशली जो आपका मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसका ड्रॉ डाउन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे जो आपका स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे ड्रॉ डाउन कम है, लेकिन आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा देखने को मिलता है। सिमिलरली आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसके कंपैरिजन में भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस कंक्लूजन यहाँ पे यही निकल के आता है कि चारों ही फंड काफी हाई रिस्क फंड है। जब मार्केट में तेज तरीके से गिरावट आएगा तो चारों ही फंड काफी तेज तरीके से गिरेगा, लेकिन गाइस जैसे ही मार्केट में बुल फेज आएगा उस केस में चारों फंड आपको काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो दोनों ही चीज है यहाँ पे, अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल सकता है, और जब मार्केट गिरेगा तो उस केस में आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, यानी कि दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने 4 फंड को कवर किया था। पहला 2 फंड था आपका मिड कैप कैटेगरी से, जहां पे हमने कवर किया था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड को। बात करेंगे इस 2 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का, तो पहला फंड था आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड था गाइस आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है और ये चारों ही फंड देखिए तो अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, तो एंड गाइस ये चारों ही फंड आने वाले टाइम में भी आपको काफी ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। इसके साथ साथ गाइस हमने ये भी बात किया कि इन चारों में से कौन सा फंड है जिसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन सबसे कम निकल के आता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस हमने मिड कैप कैटेगरी में देखा कि भाई दोनों फंड है, दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिलता है। वही गाइस हमने बात किया था स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का ड्रॉ डाउन का, तो यहाँ पे देखे तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी कम देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। लेकिन गाइस ये दोनों ही कैटेगरी ऐसा है जो कि काफी हाई रिस्क की कैटेगरी माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमेशा ये प्रिजम्पशन होता है ये दोनों ही कैटेगरी का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो ज्यादा ही दिखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ गाइस इन दोनों कैटेगरी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार तरीके से निकल के आता है अगर मार्केट बुल फेज में रहता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।